नमस्कार, दिन के 12 बजे हैं। सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लोगों से विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए तैयार रहने को कहा और सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि इस कर्तव्य को पूरे उत्साह के साथ पूरा करें। पीएम मोदी ने मिर्जापुर दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 16 जिलों के कुल 152 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। तमिलनाडु में आज नई विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। आज एक ही चरण में 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। महाराष्ट्र के बारामती सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं। ये सीट महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद से खाली थी। गुजरात के वलसाड जिले में एक पिकअप वैन पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई, 10 अन्य घायल हुए। वैन में करीब 28 लोग एक परिवार के समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दिल्ली में पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के निर्णय लिए हैं। लखनऊ चिड़ियाघर, बड़े जीवों के पास कूलर की व्यवस्था की जाएगी। हर बाड़े में स्प्रिंकल की पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए की जा रही इस तरह की व्यवस्थाएं। लोक सेवा भवन के सम्मेलन कक्ष में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यूक्रेन ने कहा कि उसने हंगरी और स्लोवाकिया में पाइपलाइन के जरिए रूसी तेल की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। इसके साथ ही 90 अरब यूरो के ऋण को लेकर महीनों से चल रहे गतिरोध समाप्त हो गए। ओडिशा का झारसुगड़ा बुधवार को 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। हीट वेव को देखते हुए ओडिशा सरकार ने दोपहर के समय जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल्स में बुधवार सुबह आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आधिकारिक दौरे के दौरान जर्मनी के कील शहर में टीकेएमएस के सबमरीन बनाने वाले प्लांट का दौरा किया। वहां उन्हें आधुनिक नौसेना तकनीकों और क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़प हो गई। हुमायूं कबीर उस इलाके का दौरा कर रहे हैं जहां कल एक कच्चा बम फेंकने की घटना सामने आई थी। टीवी के प्रमुख विजय ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाकर रात्रि 8 बजे तक करने का आग्रह किया है। यात्रा में रुकावटों और लंबी कतारों में इंतजार की जरूरतों के चलते देर से पहुंचने वाले मतदाताओं की भारी संख्या को देखते हुए ये मांग की गई है। एनसीपी और एससीपी नेता रोहित पवार ने बारामती उपचुनाव पर कहा कि ये चुनाव एक बहुत ही भावुक चुनाव है। इसमें कोई खास उत्साह नहीं है। हर कोई बहुत भावुक है क्योंकि उनके नेता अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में आगामी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की है। अमेरिका में युद्ध विभाग ने घोषणा की है कि नौसेना सचिव जॉन सी फेनल तत्काल प्रभाव से अपने पद से हट रहे हैं। हंगकाओ कार्यवाहक नौसेना सचिव के रूप में पदभार संभालेंगे। और देश की बड़ी घटनाओं खबरों के बाद आइए अब नजर आते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी के मिर्जापुर जिले में बुधवार देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से बोलेरो, एक कार और एक कंटेनर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 11 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मिर्जापुर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम आज यानी 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इसकी पुष्टि की है। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित नटकुर मैदान में बुधवार शाम भक्ति शक्ति का संगम देखने को मिला। भजन गायक कन्हैया मित्तल के भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। अलीगढ़ की शेखा झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। इसे रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। यूपी में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर उतरे। एसजीपीजीआई लखनऊ के रेजिडेंट डॉक्टर ने साथी डॉक्टर पर यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में पीड़ित महिला की तहरीर पर एसजीपीजीआई थाने में बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कई ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। गोरखपुर से जुड़ी कई ट्रेनों में अभी भी अच्छी खासी संख्या में सीटें और बर्थ खाली हैं। श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में जांच चल रही है। इसमें नई जानकारी मिली है। आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो, इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आटे में खड़िया पाउडर मिलाया जा रहा है। लाल मिर्च और हल्दी में सिंथेटिक डाई मिलाकर बाजार में खुलेआम बेची जा रही है। यूरिया, पाम ऑयल और डिटर्जेंट से बने पनीर खाने के लिए दिए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के छापे में ये सच्चाई सामने आई है। कानपुर में प्रदेश का पहला मित्र कीट पार्क बना है। ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स एंड रिसर्च DST से मिले फंड से इस पार्क को बनाया गया है। बैंक से नौकरी छोड़ने के बाद पुराने ग्राहकों को फोन पर लोन माफ कराने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है। कानपुर में मोबाइल ऐप के जरिए IPL मैच में सट्टा लगाने वाले 5 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 3.91 लाख करोड़ रुपए बरामद किए हैं। सटेरियों ने नोट गिनने के लिए दिल्ली से 35 हजार की 3 मशीनें और एक करेंसी चेकिंग मशीन मंगवाई थी। भीषण गर्मी और तेज धूप का असर अब विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पर साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के चलते यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यूपी में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। आज यानी गुरुवार को 32 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। साथ ही मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आज से 4 दिन यानी 25 अप्रैल तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एयरपोर्ट के विकास, कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वाराणसी नगर निगम वाराणसी के उप सभापति नरसिंह दास की अध्यक्षता में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल 14 से 20 अप्रैल तक इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर में 1986 के बहुचर्चित हत्याकांड के एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल एक आपराधिक केस के आधार पर गैंगस्टर केस की एफआईआर की कानूनी वैधता को चुनौती याचिका पर अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार सहित विपक्षियों ने से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल एक या दो आपराधिक मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा करना व्यक्ति और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंचाता है। और प्रदेश की बड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण गेहूं के निर्यात में आई कमी और जूट के आयात में आ रही बाधाओं के बावजूद किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस महकमे ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने मतदान किया, यहां पूरा परिवर्तन का माहौल है। महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव 2026 के लिए महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता पवार ने गांगूबाई काटे जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत तरीके से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में तापमान बढ़ने का अनुमान, हीट वेव की चेतावनी जारी की जा रही है। आने वाले 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने का अनुमान है। हिमाचल की राजधानी शिमला में बीजेपी आज जन आक्रोश पद यात्रा निकालेगी। ये प्रदर्शन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लाए गए संशोधन बिल के गिरने के विरोध में होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भी जनता दरबार लगाएंगे। पूरे राज्य से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बनने के महज 2 दिन बाद ही सम्राट चौधरी ने शुरू किया जनता दरबार। राजस्थान के नागौर में 25 जनवरी को मिले 10 टन विस्फोटक मामले में एनआईए ने जांच पूरी कर ली है। मुख्य आरोपी सुलेमान खान समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले मर्चेंट नेवी में वाइस कैप्टन होर्मुज स्ट्रेट में फंस गए हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। भोपाल में अब शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पुलिस आयुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर आसपास के क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। रांची के धुरवा थाना में पर्यटन और ऊर्जा नियम से जुड़े 107 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी को लेकर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। बैंक अधिकारियों समेत कई आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। चंडीगढ़ में नगर निगम और क्रेस्ट से जुड़े बहुचर्चित बैंक घोटाले में अब अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए क्रेस्ट के पूर्व सीईओ और भारतीय वन सेवा अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव को किया निलंबित। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्कूल की वैन पेड़ से टकरा गई। इस घटना में सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज हजरतगंज के 3 बच्चे घायल हो गए। तीनों घर से स्कूल के लिए जा रहे थे।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कार बेकाबू होकर 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। कार भीरी से औरिंग की ओर जा रही थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी का दावा है कि कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित शीर्ष नेतृत्व से संपर्क बनाए रखा और भारत से कश्मीर के अलगाव को बढ़ा देने का काम किया। 30 अप्रैल से जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू रेलवे स्टेशन से कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। अंबाला में वाहनों के पंजीकरण में सामने आई अनियमितताओं के बाद हरियाणा सरकार ने उठाए सख्त कदम। परिवहन मंत्री अनिल विज ने पूरे राज्य के एसडीएम और आरटीओ कार्यालय में जांच के निर्देश दिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने का भरोसा दिलाया। अफवाहों से बचने की अपील की है। चीन में चांदी की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में आयात 78% बढ़कर 836 टन हुआ। रिटेल निवेशक और सोलर इंडस्ट्री ने सोने की महंगाई के चलते चांदी को प्राथमिक विकल्प बनाया। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% लागू हो गया है। ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार ने बकाया एरियर सहित भुगतान का आदेश जारी किया है। 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग नियम चालू होंगे। रियल मनी गेम्स और ई स्पोर्ट्स अलग होंगे। नई ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया निगरानी करेगी। सरकार ने एटीएफ में इथेनॉल और सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन मिलाने की अनुमति दे दी है। इससे विमानन खर्च कम होगा और हवाई किराया सस्ता होगा। भारत सरकार ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर उठे रिश्वत और क्रिप्टो घोटाले की खबरों को खारिज कर दिया है। फंसे भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित निकाले जा रहे हैं बिना किसी भुगतान या घोटाले के। टेस्ला ने भारत में अपनी नई 6 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल YL लॉन्च कर दी है। कीमत 61.99 लाख रुपए से शुरू है। डिलीवरी जून 2026 से होगी। अटल पेंशन योजना ने 9 करोड़ सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड पार कर लिया है। 1000 से 5000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी के साथ ये योजना असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। रेनॉल्ट की 2026 डस्टर एसयूवी ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। एडवांस्ड क्रैश और टेस्ट साथ ही सिस्टम लेवल टेस्टिंग से ये साबित होता है कि नई डस्टर सुरक्षित और भरोसेमंद का विकल्प है। आरबीआई ने ऑटो डेबिट के नए नियम लागू किए हैं। अब हर ईएमआई बिल या सब्सक्रिप्शन से पहले ग्राहक को 24 घंटे पहले अलर्ट मोड मिलेगा और एक अतिरिक्त वेरिफिकेशन से बिना अनुमति कोई पैसा नहीं कटेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अपील की थी कि 8 महिला प्रदर्शनकारियों को फांसी न दी जाए। ईरान ने इसे रद्द कर 4 को रिहा और 4 को 1 महीने के जेल की सजा दी।
ईरान ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर ने कहा कि सीज फायर के उल्लंघन के बीच ये संभव नहीं है। नेपाल में नए पीएम बालेन शाह के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी और छात्रों पर सख्त रुख ने प्रदर्शन को बढ़ा दिया है। हजारों छात्र और नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा ने मई से अक्टूबर तक 20,000 शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला लिया है। ईरान जंग के कारण यूरोप में जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दुगनी हो चुकी हैं। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध के आरोप हैं। चीन ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ओमान की खाड़ी में जब्त जहाज में ईरान के लिए कोई तोहफा नहीं था। अमेरिका ने चीन पर मिसाइल सप्लाई का समर्थन करने का आरोप लगाया था। कोटे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ट्रंप प्रशासन ने कानूनी इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ाई। स्टूडेंट वीजा में 40% और H-1B वीजा में 25% गिरावट आई। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में जंगल की आग तेजी से फैल रही है। जॉर्जिया में 50 घर जलकर खाक हो गए। हजारों लोगों का सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। साथ ही सूखा, तेज हवा और कम नमी हालात को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने झुमका पहनकर सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए सेल्फी शेयर की। उन्होंने कैप्शन में कहा कि इटली का हित उनका मार्गदर्शक है और वो किसी के आदेश के अधीन नहीं है। लेबनान में हुए हमले में एक फ्रांसीसी शांति सैनिक की मौत हो गई है। राष्ट्रपति मैक्रों ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया और लेबनान सरकार से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। हमले में 2 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। सुपरफास्ट 100 में वक्त है एक और छोटे से अंतराल का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब सुपरफास्ट 100 में आप देखेंगे खेल जगत और सिनेमा से जुड़ी कुछ खबरें। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार गेंदबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हराया। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान के महत्वपूर्ण विकेटों और जडेजा की बल्लेबाजी ने राजस्थान को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार चौथा मैच हार गए। कप्तान ऋषभ पंत 0 पर आउट हुए और मैच के बाद कहा कि हार की जिम्मेदारी टीम की बैटिंग पर है। आज IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने हैं। मुंबई के तिलक वर्मा और चेन्नई के MS धोनी सहित स्टार खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। इस मुकाबले में CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी की वापसी की संभावना है। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 3 विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स की जीत सुनिश्चित की। वो शेन वॉटसन का रिकॉर्ड तोड़कर राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी क्रिकेट में हड़कंप मच गया है। स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। ICC की सूचना के बाद PCB ने जांच शुरू कर दी है। साउथ अफ्रीका महिला टीम ने भारत के खिलाफ 3-0 से T20 सीरीज जीत ली है। तीसरे मैच में भारत के रिकॉर्ड 192 रनों के जवाब में लारा वोलवर्ट अफ्रीका ने 8 विकेट से जीत दर्ज की।
आईपीएल के तुरंत बाद टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेलेगी। वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल को आराम मिल सकता है। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी बच्चों के साथ रस्साकशी खेली और बस्तर की प्रतिभा को तराशने के लिए 50 खेल मैदान विकसित करने का ऐलान किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद बांग्लादेश पर गिरी गाज। भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महान निर्देशक सत्यजीत रे की आज पुण्यतिथि है। सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ही उन्हें विशेष ऑस्कर सम्मान दिया गया था। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह अब डॉन 3 का हिस्सा नहीं होंगे। मिकस के साथ हुए विवाद के बाद रणवीर ने न केवल फिल्म छोड़ी बल्कि 10 करोड़ रुपए का साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और साउथ एक्ट्रेस नयनतारा की नई फिल्म की शूटिंग मुंबई में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। ये पहली बार है जब ये दोनों बड़े सितारे एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग की शूटिंग पूरी करने के बाद जवान के सीक्वल पर काम करना शुरू करेंगे। जवान 2 का शुरुआती काम पूरा हो चुका है। फिल्म की स्क्रिप्ट पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी। रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी फिल्म राजा शिवाजी 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 7 से 11 करोड़ की शानदार ओपनिंग कर सकती है। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इस फिल्म के जरिए रितेश और जेनेलिया के छोटे बेटे राहिल देशमुख अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। अक्षय कुमार की भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रिलीज के छठे दिन फिल्म ने 6.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल कारोबार 78 करोड़ के पार पहुंच गया है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार दिव्यांका सिरोही का महज 30 साल की उम्र में निधन हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई जा रही है। धुरंधर फिल्म में चर्चा में आई सारा अर्जुन की किस्मत चमक गई है। खबरों के मुताबिक सारा अब पर्दे पर दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला का किरदार निभाएंगी। जुलाई 2026 से शुरू होने वाले इस बायोपिक में मधुबाला के फिल्मी सफर के साथ साथ उनके निजी जिंदगी को भी दिखाया जाएगा। और अंत में आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर राकेश रोशन और पिंकी रोशन आज अपनी शादी की 55वीं सालगिरह मना रहे हैं। और इस मौके पर राकेश रोशन ने पत्नी से तस्वीरें भी शेयर की। सुपर फास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।